नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर नई इंदिरा दिखीं, जो एकाएक धरने पर बैठ गईं। लोग समझ ही नहीं पाए आखिर हो क्या रहा है। मीडिया को बुलाया गया था कांग्रेस कार्यालय पर, लेकिन प्रियंका धरना देने लगी और देखते ही देखते उन्होंने मौन धारण कर लिया। समझने वाली बात यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और प्रियंका बताना चाहती हैं कि हम भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं। उन्होंने वो सारे मुद्दे बनाए जो मोदी कल बनारस में बोलकर गए थे योगी के लिए, और उन्होंने यहां तक कि कहा कि कोरोना में योगी सरकार फेल है। यह अलग बात है कि विदेशों में उनकी तारीफ हो रही है, तो वहीं प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय गुंडा राज है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो चुनाव अभी हुए पंचायती के, वहां पर जो लोग मारे गए उनका मर्डर हुआ है, ना कि उनकी जानें गई हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रियंका क्या चाहती हैं आपसे, आप हमसे बेहतर समझ रहे होंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप सब आज यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको असुविधा भी हुई होगी। तो देखिए, मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने दो चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है, मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतना कहना चाह रही थी मैं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आज मैं सिर्फ इस पे बात करूँगी। अभी मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ हूँ तो काफ़ी समय होगा,
दूसरे मुद्दों पर तब बात करेंगे। अभी फिलहाल तो लखनऊ का है। जी। देखिए, या तो उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इस प्रदेश में। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? मैम, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू जी बनेंगे। पंजाब की बात अभी हम मत करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, बताया अभी मैंने बताया कि मुद्दा यही था कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने दी है। धन्यवाद। आप सबका बहुत आपने सुना प्रियंका ने क्या कहा और उनका मकसद क्या है। मकसद एकदम क्लियर है कि 2022 का चुनाव हम भी लड़ेंगे और बताएंगे योगी को कि कांग्रेस कम नहीं है। तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर प्रियंका में इंदिरा की झलक दिखी और उनको लगता है कि प्रियंका इस बार कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी कि उत्तर प्रदेश में हाथ का पंजा फिर दिखेगा और उनके मनों की भावनाएं फिर पूर्ण होंगी। इस बार फिर कांग्रेस अपना झंडा गाड़ेगी। ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि ये काम केवल आप कर सकते हैं। कांग्रेस को सत्ता में ले जाएंगे या योगी को लाएंगे या फिर देंगे अखिलेश का साथ, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।